एक्सप्रेशन है। ये है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। इस किस्म के सॉल्ट्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है, इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा, इक्विलिब्रियम पे आप डिफाइन कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो हर एक केस में 1 है। और वाटर क्योंकि इसकी अवेलेबल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन ऑफ कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो। के भी कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट एक और कांस्टेंट होगा, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये बराबर होगा रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि KH यहां बराबर होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ K एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर 1 लीटर ऑफ वाटर आप लोगे तो इसकी मोलैरिटी होती है 55.5 इन इटसेल्फ इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। अब आप यहां देखिए, न्यूमरेटर में H पॉजिटिव है, समहाउ अगर मैं इंट्रोड्यूस OH नेगेटिव करूं तो प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनेगा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, बनेगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी तरह न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ बेस है, डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन है। अगर मैं OH नेगेटिव डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस करूं, दैट विल गिव मी एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसलिए हम करेंगे क्या इस एक्सप्रेशन में, कि H इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव, और हम मल्टीप्लाई करेंगे OH कंसंट्रेशन, डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे OH कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में भी। अब देखो चेंज मैंने क्या लाई, आई एम मल्टीप्लाइंग एज वेल एज डिवाइडिंग बाय OH आयन कंसंट्रेशन। उससे क्या होगा, रिएक्ट न्यूमरेटर में H पॉजिटिव और OH आयन कंसंट्रेशन बनेगा इक्वल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, और ये पार्ट जो है BOH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। BOH क्योंकि वीक बेस है, जब आप इसकी आयोनाइजेशन करोगे ना, एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम आएगा, उस स्टेज पे आपको डिफाइन करना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। फिर उसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे वो बनेगा 1/KB। इसलिए यहां मैं सबस्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स में, इस एक्सप्रेशन को लाऊंगा KH is equal to BOH concentration of base, weak base, concentration of H positive, concentration of B positive। अब मैं ऐड क्या कर रहा हूं, मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय OH नेगेटिव, मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय OH नेगेटिव। न्यूमरेटर को भी बाय मल्टीप्लाई करो OH, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो बाय OH। अब न्यूमरेटर में क्या OH इंट्रोड्यूस करने का क्या फन था, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव विल बिकम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और रहा क्या कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH। इनके बदले में लिख सकता हूं 1/KB। इसलिए KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, H पॉजिटिव और OH का प्रोडक्ट बनेगा KW, और कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव एंड BOH, इसके बदले KB लिख सकते हैं। इसलिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इस टाइप के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बराबर होता है रेशियो ऑफ KW/KB। KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KB है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। 3 पैरामीटर्स है इक्वेशन में, 2 दिए होंगे एग्जाम में, एक आपको निकालना होगा। यूजुअली KW स्टूडेंट को पता होना चाहिए 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर, इसलिए KB दिया होगा KH निकाल सकते हो, या KH दिया होगा KB निकाल सकते हो। लास्ट स्टेप होगा मैथमेटिक्स डिवीजन, जो आपको करना है।
अब हम निकालेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, इसके बाद निकालेंगे ये तो था हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। अब हम निकालेंगे इसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एच। स्मॉल एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? एच को कैसे डिफाइन करेंगे? एच को डिफाइन करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइजर। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, सॉल्ट का कितना अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गया। इनफैक्ट ये बराबर होता है रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोलाइज हो गई, और इनिशियल कंसंट्रेशन, अवेलेबल कंसंट्रेशन या टोटल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्योंकि इनिशियल हाइड्रोलाइज ये कम हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइज कम हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए डिनोमिनेटर कम न्यूमरेटर ज्यादा, इसलिए एच का वैल्यू होगा लेस देन 1। हाइड्रोलिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है लेस देन 1 बिकॉज इनिशियल कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन हाइड्रोलाइजर, या कंसंट्रेशन हाइड्रोलाइजर बहुत कम होता है देन इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेस देन 1। अब यही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की एक्सप्रेशन मुझे निकालनी है। मैं फिर से कैटेनिक हाइड्रोलिसिस दिखाऊंगा। कैटेनिक हाइड्रोलिसिस ये है बी पॉजिटिव प्लस वाटर इन इक्विलिब्रियम विद BOH प्लस H पॉजिटिव। अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल में हम स्पीशीज के नीचे उनकी कंसंट्रेशन राइट करेंगे एट डिफरेंट स्टेजेस। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बी पॉजिटिव की सपोज सॉल्ट की सपोज करो C मोल पर लीटर है, C यहां मोलैरिटी है, इसकी इस वक्त होगी 0, इसकी भी इस वक्त होगी 0। अब कंसंट्रेशन चेंज या कंसंट्रेशन चेंज क्या होगी, ये इसकी कंसंट्रेशन कुछ हाइड्रोलाइज हो जाएगी, वो आप यहां से निकालोगे। कंसंट्रेशन हाइड्रोलाइजर कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H, इनिशियल कंसंट्रेशन है C इसलिए CH। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर ये यूनिट टाइम में 1 मोल बनता है, ये भी 1 मोल हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा। इसलिए अगर ये CH मोल्स हाइड्रोलाइज हो गए, ये CH मोल्स बनेंगे, ये भी CH मोल्स बनेंगे। इसलिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर होंगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले ये था C हाइड्रोलाइज हो गया CH, इसलिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसकी होगी C माइनस CH। इसकी कितनी होगी, पहले था 0 अब है CH, इसलिए अब 0 प्लस CH होगा CH, ये भी CH। Now what we got equilibrium concentrations of reactants and products at equilibrium. We got concentrations of reactants and products at equilibrium. B पॉजिटिव की है C माइनस CH, BOH की है CH और H पॉजिटिव की है CH। अब हम फिर से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की एक्सप्रेशन राइट करेंगे। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH is equal to concentration of BOH, concentration of H positive, concentration of B positive। KH is equal, ये बराबर है CH की, concentration of weak base at equilibrium CH, concentration of H positive at equilibrium CH, डिवाइड करना है C माइनस CH। KH is equal C square H square divided by C 1 minus H। एक C कैंसिल, इसलिए KH निकलेगा बराबर C H square divided by 1 minus H। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ये 1 से बहुत कम, इसका वैल्यू 1 से बहुत कम होगा, इसलिए 1
माइनस एच आप सिमिलर टू ले सकते हो 1 के बराबर। अंडर दीज कंडीशंस के एच बनेगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बनेगा सी एच स्क्वायर, और एच हमें निकालना है। एच बराबर होगा अंडर रूट ऑफ के एच डिवाइडेड बाई सी। अब के एच ऑलरेडी हमने निकाला है, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ के डब्ल्यू एंड के बी, इसलिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बनेगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ये है इसकी एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। आप देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की क्या डिपेंडेंस है ऑन कंसंट्रेशन, इनवर्स डिपेंडेंस। अगर सॉल्ट के सॉल्यूशन की ज्यादा कंसंट्रेशन बनाओगे ना, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगी। अगर सॉल्ट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलैरिटी कम रखोगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगा। ये भी अप्लाइड इक्वेशन है, ये भी अप्लाइड इक्वेशन है, ये भी इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकती है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकती है, डिपेंडिंग की दिया क्या है। अगर के दिया है और कंसंट्रेशन दी है तो ये इक्वेशन यूज करो, अगर के भी दिया है और कंसंट्रेशन दी है तो ये इक्वेशन यूज करो। मगर इन दो इक्वेशन से आइडिया जो लेने वाला है, वो आइडिया जो हमें लेना है वो ये है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की इनवर्स डिपेंडेंस होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट। कम कंसंट्रेशन अगर लोगे सॉल्यूशन की, डिग्री ऑफ ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर लोगे, ज्यादा से ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे, कम ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलाइज कम होगा। इसके बाद हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, ताकि हम अल्टीमेटली हमें पीएच निकालना है। पीएच के लिए इक्वेशन निकालनी है, मगर पीएच निकालने के लिए हमें पहले H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम जो अभी मैंने टेबल बनाया, इक्विलिब्रियम फ्रॉम टेबल, जो मैंने अभी टेबल बनाया उससे पता चला कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जो है दैट इज सी अल्फा CH। अब H ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए H पॉजिटिव कितना निकलेगा, H पॉजिटिव बराबर होगा C और H के बदले अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी मल्टीप्लाइड बाई C। आप देखो C रूट के बाहर भी है, C रूट के अंदर भी है। इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, हम C से मल्टीप्लाई करेंगे, RHS साइड के न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को C से मल्टीप्लाई करेंगे। के डब्ल्यू तो अपना है, के बी अपना है, C भी अपना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा, C से मल्टीप्लाई करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे। C और C बनेगा C स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का C और ये C कैंसिल हो जाएगा। इसलिए H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बराबर होगी इस किस्म के सॉल्ट सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर होगा अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी। ये है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की एक्सप्रेशन। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इतना होगा, के डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई के बी। 4 पैरामीटर्स है, 1 2 3 4, 3 दिए होंगे, एक निकालना होगा। सिर्फ स्टूडेंट को के डब्ल्यू जुबानी याद होना चाहिए, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिपेंडेंस क्या है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है ऑन कंसंट्रेशन। अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, सॉल्यूशन में वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे, सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज करोगे, H पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इनके सॉल्यूशन उसका पीएच कम होता है। नाउ वी विल गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है पीएच किसके बराबर होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आप सब्स्टिट्यूट करो, pH इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ
H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के बदले मैं लिख सकता हूं ना, रूट के बदले लिखेंगे रेज पावर 1/2 KW मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई KB रेज टू पावर 1/2। अब इसको सिंपल करेंगे, pH बराबर होगा वो 1/2 नीचे आएगा, log m रेज पावर n, ये बनेगा n log m, इसलिए 1/2 नीचे आएगा, -1/2 log KW मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई KB। और सिंपल करेंगे, ये बनेगा log KW प्लस log ऑफ C माइनस log ऑफ KW, इसलिए इसको राइट करेंगे सिंपल फॉर्म में, pH बराबर होगा -1/2 log ऑफ KW प्लस log ऑफ C माइनस log ऑफ KB। अब log से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, pH इज इक्वल माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 बाहर माइनस log ऑफ KW माइनस log ऑफ C। यहां मैं माइनस अलग लिखूंगा, मगर ये वाला माइनस में रखूंगा log KA के साथ, माइनस माइनस वापस बनेगा प्लस। अब आप सबको पता है कि माइनस log ऑफ KW ये होता है PKW के बराबर, PKW माइनस log ऑफ C तो log ऑफ C ही आएगा, माइनस log ऑफ K के बदले PKA लिखेंगे, इसलिए pH की एक्सप्रेशन क्या मिली आपको, 1/2, ये होता है 14, PKW होता है रूम टेम्परेचर पे 14, माइनस अब ये लाएंगे माइनस PKA माइनस log ऑफ C, 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए pH की फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगी, pH इज इक्वल 7 माइनस 1/2 ऑफ PKA माइनस 1/2 ऑफ log ऑफ C। ये फाइनल एक्सप्रेशन है pH के लिए। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को जब पानी में डालोगे, सॉल्यूशन जो बनेगा, इसका pH मैंने बताया लेस देन 7 होगा। अब मैथमेटिकल प्रूफ उसका ये है, अब देखो 7 को सब्ट्रैक्ट करनी है दो टर्म्स, पहली वाली टर्म है 1/2 ऑफ PKA, दूसरी वाली टर्म है 1/2 ऑफ log ऑफ C। इसलिए क्योंकि 7 को दूसरी टर्म भी सब्ट्रैक्ट करनी है, 7 से दूसरी टर्म भी सब्ट्रैक्ट करनी है, थर्ड टर्म भी सब्ट्रैक्ट करनी है, इसलिए एनी हाउ या इन एनी सिचुएशन इस सॉल्यूशन का pH होगा लेस देन 7। अब देखो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस क्या है, कंसंट्रेशन थर्ड RHS साइड की थर्ड टर्म में है और ये यहां नेगेटिव साइन है, इसलिए अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना है 7 से, इसलिए pH फर्दर 7 से कम हो जाएगा, इसलिए इंक्रीज इन pH हैज इनवर्स डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से pH 7 से और कम हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज pH फर्दर लोअर देन 7। अब अगर मैं समराइज अगर मैं करूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को, मैंने बताया एसिड और बेस को जब आप स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी या स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्ट कराओगे, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और किसी भी साल्ट का पानी में फेट होता है कि इसकी पहले आयोनाइजेशन होती है, बनता है कैटायन और एनायन। इन आयन्स की हाइड्रेशन होगी या हाइड्रोलिसिस होगी, डिपेंड करेगा आयन
कॉरस्पॉन्ड किस एसिड या बेस को करता है। अगर आयन कॉरस्पॉन्ड करेगा टू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी। अगर आयन कॉरस्पॉन्ड करेगा टू वीक एसिड एंड वीक बेस, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। इस दौरान ये आयन इंटरेक्ट करेगा पानी के साथ, इंटरेक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा। ये आयन प्रोडक्ट बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड या कॉरस्पॉन्डिंग बेस या दोनों एसिड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। और इस दौरान वाटर ब्रेक हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है, वाटर की लाइसिस हो जाती है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एज अ रिजल्ट H सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है या पीएच OH कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच चेंज हो जाता है। और साल्ट्स 4 टाइप के हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला केस हमने लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें मैंने बताया आइडेंटिफाई कैसे आप करोगे कि ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है या नहीं। सल्फेट, नाइट्रेट एंड हैलाइड सॉल्ट ऑफ मेटल्स अदर देन सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब होंगे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट, बैरियम नाइट्रेट, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एसिड बनता है और बेस बनता है, वीक एसिड बनेगा और वीक बेस बनेगी और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। सॉल्ट खुद आयोनाइज फॉर्म में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, इसलिए कॉमन स्पीशीज जो इधर साइड है एरो के वो कैंसिल हो जाएंगी। नेट में रहता है कैटायन बी पॉजिटिव प्लस वाटर गिव्स BOH प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि एक्टिव स्पीशीज एक्टिव आयन जिसकी हाइड्रोलिसिस हुई वो B पॉजिटिव है जो वीक बेस से आया। A नेगेटिव की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। इसलिए इस किस्म की हाइड्रोलिसिस ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स इज कॉल्ड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बिकॉज एक्टिवली हाइड्रोलिसिस ऑकर्स ऑफ कैटायन। और प्रोडक्ट साइड में आप देखो H पॉजिटिव रिलीज होता है जिससे पीएच डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इन सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच होगा लेस देन 7, एसिडिक पीएच होगा। फिर मैथमेटिकल प्रूफ देने के लिए हमने पहले एक जनरल सॉल्ट लिया BA, इसकी हाइड्रोलिसिस कंसिडर की, वाटर में बना BOH वीक बेस और HA स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। फिर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन राइट की, फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की एक्सप्रेशन राइट की। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH हमें निकला √KW/KB। उसके बाद हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने निकाला H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से पता हमें चला कि दैट इज √KH/C। KH के बदले हमने फिर सब्स्टिट्यूट किया KW और KB। उसके बाद हमने निकाला H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनके सॉल्यूशन में कितनी होती है और पीएच इनके सॉल्यूशन में कितना होता है, और अल्टीमेटली हमें एक इक्वेशन मिली